हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSC-GD 2026 के लिए हिंदी। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे हैं? काल। क्या पढ़ रहे हैं? काल। हिंदी व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे हैं? काल, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था? वर्तमान काल के पांचों भेदों को हमने क्या कर लिया था? कल पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है भूतकाल। किसको पढ़ना है? हमको पढ़ना है भूतकाल और भूतकाल के भेदों को। तो भूतकाल का मतलब क्या है कि इसमें क्या होती है, कोई भी क्रिया हो वो क्या हो चुकी होगी? समाप्त हो चुकी होती है। क्या होती है? कार्य हो चुका होता है। क्या? इसमें जो काम होता है वो पूरा हो चुका होता है। ठीक है, तो उसी को हमको देखना है। तो चलिए हम भूतकाल को एक एक करके पढ़ते हैं। तो भूतकाल क्या पढ़ना? हमको पढ़ना भूतकाल। तो भूतकाल में क्या होगा? इसमें क्या होती है? जो क्रिया होती है, इसमें क्या होती है? क्रिया क्या होती है? समाप्त हो चुकी होती है। क्या? समाप्त हो जाती है। क्रिया समाप्त हो चुकी होती है। ठीक है, होती है। इसमें या क्या कह सकते? कार्य समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कार्य, कोई भी जो भी कार्य चल रहा होता है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो कह सकते हैं कार्य क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, जो भी कार्य का वर्तमान में शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? वर्तमान में शुरू हुआ था। वो कार्य कहाँ पे जाके? भूतकाल में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? भूतकाल में समाप्त हो जाता है। तो वही कहा गया कि क्रिया समाप्त हो चुकी होती है। या कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि जो कार्य होता है वो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो कह सकते हैं इसमें अगर परिभाषा में कहना चाहे तो कह सकते हैं जिस क्रिया से जिस क्रिया से क्या कह सकते हैं? कार्य की, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति समाप्ति का क्या होता है? बोध होता है। क्या होता है? बोध होता है। उसे ही क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में समझते हैं कैसे कि मोहन विद्यालय क्या था? गया था। मतलब इसमें क्या है? जो मोहन था वो विद्यालय क्या पहले क्या था? जा रहा था। अब क्या है? गया था। मतलब जा चुका है, वो पहले ही विद्यालय होके आया है। क्या? पहले ही विद्यालय वो पहुंच चुका है। ठीक है, तो मोहन विद्यालय क्या था? गया था। कह सकते हैं जैसे कह सकते हैं वृद्ध व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति आया था। क्या है? वृद्ध व्यक्ति आया था। उसने खाना खाया था। क्या है? उसने खाना खाया था। या कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि वर्षा हुई। क्या? वर्षा हुई। तो वर्षा क्या? हो चुकी। अब नहीं हो रही है। वर्षा क्या? हो चुकी। या कह सकते हैं कल वर्षा हुई। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? ये होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। अब भूतकाल में देखते हैं कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो अगर देखें तो भूतकाल के अगर भेद देखें तो कितने? 6 प्रकार के। या कह सकते हैं भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो भूतकाल होता है कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भूतकाल? तो भूतकाल कहेंगे कि भूतकाल होता है 6 प्रकार का। ठीक है, कौन कौन सा होता है? वो कौन कौन? सामान्य भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध होता है, आसन्न होता है, और कौन सा होता है? एक हेतुमद भूतकाल होता है। ये 6 प्रकार होते हैं भूतकाल के। तो चलिए हम इन सबको क्या करते हैं, एक एक करके इसको पढ़ते हैं। लिख सकते हैं सामान्य रूप से भूतकाल के कितने? 6 भेद होते हैं, या क्या कह सकते हैं 6 प्रकार है। लिख सकते हैं यहाँ पर भूतकाल के कितने? 6
प्रकार हैं। कितने? भूतकाल के कितने प्रकार? 6 प्रकार। कौन सा? सामान्य, सामान्य भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल। कौन सा? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, भूतकाल। कौन सा? सामान्य हो गया, अपूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया, संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। और कौन सा? छठवां कौन सा? हेतु, हेतु मद, हेतु, हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो कौन कौन से भूतकाल के कितने? 6 प्रकार। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आसन्न भूतकाल, और छठवां हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है। तो ये क्या है? भूतकाल के 6 प्रकार, इनके नाम लिख सकते हैं। फिर हम आगे चलते हैं, एक एक को देखते हैं। चलिए अब एक एक करके इनको देखते हैं। पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल। इसमें जो सामान्य भूतकाल होता है, इसमें क्या होता है? समय का पता नहीं चलता। क्या होता है? सामान्य भूतकाल में क्या होता है? समय का पता नहीं चलता, या क्या कह सकते हैं, क्रिया के होने का जो समय, इसमें समय पता नहीं चलता कि कब क्रिया हो चुकी है। इसमें कोई क्रिया का, जैसे वर्षा हुई, तो इसमें क्या समय का पता नहीं चल रहा कि अभी हुई, 2 घंटे पहले हुई, या कल हुई, या परसों हुई, कब हुई, इसमें समय का पता नहीं चलता। इसमें लिख सकते हैं पहला नंबर कौन सा? सामान्य, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो इसमें लिख सकते हैं क्या? इसमें क्या होता है? समय का पता नहीं चलता। इसमें क्या? समय का पता नहीं चलता, नहीं चलता। ठीक है। इसमें किसका पता नहीं चलता? समय का पता नहीं चलता। तो कह सकते हैं इसमें क्या कह सकते हैं? तो इसमें किसका? इसमें क्रिया के, क्रिया के होने का, क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय पता नहीं चलता। ठीक है। चलता कि कब क्रिया हो जाती है, लेकिन इसमें क्या? क्रिया हो चुकी है। क्रिया क्या है? भूतकाल है, तो पढ़ रहे हैं क्या? इसमें कार्य समाप्त हो चुका है, होता है। क्या होता है? कार्य समाप्त हो चुका होता है। इसीलिए लेकिन इसमें क्या होता है? टाइम का पता नहीं चलता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में कैसे समझते हैं। उदाहरण कि जैसे वर्षा हुई, वर्षा हुई। अब इसमें समय का पता नहीं चलता कि वर्षा कब हुई। इसमें पता चल रहा है कि वर्षा कब हुई, आज हुई, कल हुई, या परसों हुई। इसमें पता नहीं चलता। जैसे राम गया, इसमें भी क्या है? पता नहीं चल रहा। वो चला तो गया है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि अभी गया है, 10 मिनट बाद गया है, 10 मिनट पहले गया है, या कब गया है। ठीक है। और जैसे और देख सकते हैं कि जैसे राम ने क्या है? अखबार पढ़ा। राम ने क्या किया? अखबार, अखबार पढ़ा। तो इसमें भी पता नहीं चल रहा कि इसने, राम ने जो अखबार पढ़ा है वो कब पढ़ा है, अभी पढ़ा है, कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है, लेकिन उसने क्या है? अखबार पढ़ा है। क्या किया है उसने? अखबार पढ़ा है। लेकिन इसमें क्या? समय का पता नहीं चल रहा है। इन सभी वाक्यों में क्या हो रहा है कि समय का पता नहीं चल रहा। जैसे रोहन ने पत्र लिखा, रोहन ने क्या किया? पत्र लिखा। तो रोहन ने क्या किया? पत्र लिखा। लिखा तो है, पत्र लिख चुका है, लेकिन उसमें क्या है? पता नहीं चल रहा है कब लिखा। आज लिखा था, कल लिखा था, कब लिखा था। ठीक है। और देख सकते हैं जैसे बस गई, जो बस थी वो क्या है? चली गई।
क्या है, बस गई या रेल गई। तो इसमें क्या है, बस जो थी वो क्या जा चुकी है, लेकिन ये नहीं पता कि कब गई है। ठीक, जैसे और लिख सकते हैं कि लड़का आया, लड़का आया। इसमें ये चीजें पता नहीं चल रही हैं कि समय, क्रिया का जो समय है वो कब है। ठीक है, इसमें क्या समय का अभाव है, समय का पता नहीं चलता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सामान्य भूतकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम सामान्य भूतकाल। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई होगी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अपूर्ण भूतकाल को। किसको, अपूर्ण भूतकाल को। नेक्स्ट देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, अपूर्ण भूतकाल का मतलब क्या है, इसमें जो भूतकाल में जो कार्य है वो क्या है, पूरा नहीं हुआ होगा, तभी तो क्या अपूर्ण है। तो इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है वो क्या होती है, जारी होती है। इसमें क्या होती है, जो क्रिया है वो क्या है, जारी होती है, मतलब क्या है, चल रही होती है, चल रही होती है। जो क्रिया है वो क्या है, चल रही होती है। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिया जो होती है वो क्या होती है, जारी होती है और चल रही होती है। ठीक है, तो इसमें अगर लिखना चाहे तो भूतकाल में क्रिया का क्या होता है, जारी होने का बोध होता है। इसमें जो अपूर्ण भूतकाल है इसमें लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, क्रिया का, क्रिया का किसका, जारी होने का क्या होता है, बोध होता है, बोध होता है। उदाहरण से देखते हैं कैसे, के उदाहरण से क्या देखते हैं, उदाहरण, उदाहरण देखते हैं कि किसान, किसान खेत क्या कर रहा था, जोत रहा था, जोत रहा था। किसान क्या कर रहा था, खेत जोत रहा था। मान लो कि यहाँ से एक ये स्थान है, एक ये स्थान है, यहाँ पर क्या खेत था, यहाँ पर किसान क्या था, खेत जोत रहा था। कौन था यहाँ पर, किसान था, किसान। ये व्यक्ति यहाँ से इस रास्ते से क्या हुआ, निकला यहाँ के लिए, इसने यहाँ पे देखा कि क्या है, किसान क्या कर रहा है, खेत जोत रहा। तो यहाँ जाके पूछा किसी ने कि किसान क्या कर रहा था, तो उसने बताया कि किसान खेत जोत रहा था। तो ये क्या है, इसमें काम जब यहाँ पे क्या है, चल रहा था, वर्तमान था। लेकिन जब ये यहाँ पहुंचा तब तक क्या हो सकता है कि क्या है, खेत जोत चुका हो। तो इसने क्या बताया कि अब वो किसान क्या कर रहा था, खेत जोत रहा था। ठीक है, और देखते हैं रोहन विद्यालय जा रहा था। ठीक है, इसमें भी विद्यालय जा रहा था। और देख सकते हैं कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या कर रहे थे, खरीद रहे थे, खरीद रहे थे। ठीक है, लोग क्या कर रहे थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे थे। ठीक है, बांसुरी बज रही थी, बज रही थी मंदिर में, सॉरी, मंदिर में क्या होता, पूजा हो रही थी, हो रही थी। क्या हो रहा था, मंदिर में पूजा हो रही थी। तो इसमें कुछ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पता चल रहा है क्या, कि कार्य चल रहा है, क्या जो क्रिया है वो अभी क्या है, समाप्त नहीं हुई है। क्या है,
क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे पूर्ण वर्तमान की ओर। तो अब देखते हैं हम पूर्ण वर्तमान, जब पूर्ण भूतकाल। कौन सा? पूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या कार्य क्या हो चुका होगा? पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल कौन सा? पूर्ण भूतकाल। तो इसमें क्या होता है, कार्य क्या होता है? पूर्ण पूरा हो जाता है। इसमें क्या जो क्रिया है, क्रिया का क्या पूर्ण होने का क्या होता है? बोध होता है। क्या क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है। ठीक है, या कह सकते हैं कार्य क्या होता है? पूरा हो जाता है। कार्य पूरा होने का क्या होता है? पता चलता है। ठीक है, इसमें क्या क्रिया जो है वो क्या पूर्ण हो जाती है, और इसमें क्या क्रिया के कार्य जो होने का या कार्य होने का क्या कार्य पूरा होने का क्या होता है? पता चलता है। तो अगर इसमें लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि क्रिया की समाप्ति का क्या होता है? स्पष्ट बोध होता है। इसमें क्या होता है? क्रिया की समाप्ति का क्या होता है? स्पष्ट बोध होता है। स्पष्ट बोध होता है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में क्या है, क्या कह सकते हैं कि और भी कह सकते हैं इसमें कि क्या कह सकते हैं, इसको एक चीज और लिख लो कि क्रिया को हुए काफी समय हो चुका होता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें क्रिया को समाप्त हुए काफी समय हो चुका होता है, या काफी समय बीत चुका होता है। बीत चुका होता है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं। कैसे कि जैसे क्या कह सकते हैं, श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। क्या किया था? किसने किया था? श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। ठीक है, राम ने क्या लिख सकते हैं? रावण को क्या किया था? मारा था। रावण ने सीता का हरण किया था कि नहीं किया था? बताओ। और लिख सकते हो, मैं परीक्षा क्या लिख चुका हूं। मैं क्या कर चुका हूं? परीक्षा लिख चुका हूं। वह खाना खा चुका था। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूर्ण भूतकाल के ये वाक्य हैं। इस तरीके से ये क्या होगा? पूर्ण भूतकाल में स्पष्ट पता चल रहा है, टाइम बीत चुका है और कार्य पूरा हो चुका है। कंस भी क्या हो चुका है? कंस का वध हो चुका है। रावण भी क्या है? मारा जा चुका है। उसने परीक्षा को भी लिख चुका है, और उसने क्या है? खाना भी खा चुका है। ठीक है, तो इतनी चीजें देखी। अब बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और इसको क्या करेंगे? भविष्य काल को भी कल ही देख लेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।